भगवान श्री कृष्ण की दिव्य कथा और औलाद की रक्षा के 2 उपाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए एक बहुत ही रोचक और प्रेरणादायक वीडियो लेकर आए हैं जो भगवान श्री कृष्ण की एक दिव्य कथा पर आधारित है। यह कहानी हर माता पिता के लिए बेहद महत्वपूर्ण और सोचने योग्य है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करना न भूलें। आपके लाइक और सब्सक्रिप्शन हमें प्रोत्साहित करते हैं और हमारे चैनल को बढ़ने में मदद करते हैं। तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस न करें। साथ ही हम चाहते हैं कि आप इस वीडियो के बारे में अपने विचार और सवाल हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। आपके विचार और सुझाव हमें और बेहतर बनाने में मदद करते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको भगवान श्री कृष्ण की एक ऐसी दिव्य कथा सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपका हृदय भाव विभोर हो जाएगा। यह कथा उन 2 विशेष बातों के बारे में है जो औलाद पर आई मृत्यु को भी टाल सकती हैं। यह एक ऐसी कहानी है जिसे हर माता पिता को जानना चाहिए, क्योंकि यह केवल एक धार्मिक कथा नहीं है बल्कि इसमें जीवन की गहरी सीख भी छुपी है। कहानी के अंत तक बने रहें, क्योंकि यह कहानी सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने वाली है। आज हम जानेंगे कि कैसे भगवान श्री कृष्ण की दिव्य कृपा से किसी के जीवन में बड़ा चमत्कार हो सकता है। यह कहानी सिर्फ भक्तिभाव से भरी नहीं है बल्कि इसमें एक गहरा संदेश भी है जो हमारे जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जा सकता है। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ और अंत तक वीडियो को जरूर देखें। इस अद्भुत और प्रेरणादायक कथा को जानने के लिए चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि वे कौन सी 2 बातें हैं जो मृत्यु जैसी परिस्थिति को भी टाल सकती हैं। यह कथा तब की है जब भगवान श्री कृष्ण गोकुल में अपने राजमहल में विश्राम कर रहे थे। अचानक सत्यभामा उनके पास आई। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उनका स्वागत किया और पूछा, हे देवी सत्यभामा, आज आप किस प्रयोजन से आई हैं? सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा था और उसी के उत्तर के लिए मैं यहाँ आई हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा के प्रश्न का उत्तर देने के लिए उन्हें एक पवित्र कथा सुनाने का वादा किया। इस प्रकार उन्होंने कथा आरंभ की। प्राचीन काल में काशी नाम की एक प्रसिद्ध नगरी थी जिसे महादेव की नगरी कहा जाता था। यह नगरी अपनी धार्मिकता और आध्यात्मिकता के लिए जानी जाती थी। यहाँ के लोग भगवान शिव के प्रति अत्यधिक श्रद्धा रखते थे और प्रतिदिन शिवालयों में जाकर पूजा अर्चना करते थे। इस नगरी के शासक देववर्मा नाम के एक धर्मात्मा राजा थे। राजा देववर्मा न केवल एक महान योद्धा थे बल्कि वे अत्यंत धार्मिक और न्यायप्रिय भी थे। उनका राज्य प्रजा को सुख समृद्धि प्रदान करता था और लोग उनके शासन में अत्यंत सुखी थे। उनकी धर्मपत्नी गायत्री देवी एक आदर्श पतिव्रता थी। वह अपने पति की सेवा और राज्य के कार्यों में पूरी निष्ठा और समर्पण से संलग्न रहती थी। गायत्री देवी भी भगवान शिव की अनन्य भक्त थी और उनके प्रति अपार श्रद्धा रखती थी। राजा देववर्मा और रानी गायत्री देवी प्रतिदिन भगवान शिव के मंदिर में जाकर उनकी आराधना करते थे। उनका मानना था कि भगवान शिव की कृपा से ही उन्हें यह राज्य और प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है। वे हर समय ईश्वर की भक्ति में लीन रहते थे और अपने राज्य के लोगों को भी धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते थे। उनके राज्य में शिव भक्तों की संख्या अत्यधिक थी और काशी नगरी हर रोज भजन, कीर्तन और यज्ञों की आवाज से गूंजती रहती थी। गायत्री देवी अपने पति के साथ मिलकर भगवान शिव की पूजा करती थी और हर पूर्णिमा को विशेष हवन और पूजन का आयोजन करती थी।
उनका जीवन भगवान शिव की आराधना में ही व्यतीत हो रहा था और उनकी श्रद्धा के कारण पूरा राज्य शिवमय बना हुआ था। यहाँ यह कथा सुनाने का उद्देश्य सत्यभामा को यह बताना था कि जीवन में भक्ति, श्रद्धा और धर्म के मार्ग पर चलने से बड़ी आपत्ति को भी टाला जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने इस कथा के माध्यम से यह संदेश दिया कि जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से भक्ति और धर्म के मार्ग पर चलता है तो भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। सत्यभामा ने इस कथा को सुनकर यह समझा कि जीवन में दो मुख्य बातें हैं, ईश्वर में अडिग श्रद्धा और सत्यनिष्ठा। इन दोनों बातों को अपनाकर व्यक्ति न केवल अपने जीवन को सुखमय बना सकता है बल्कि संकटों से भी मुक्त हो सकता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा के मन में उठे प्रश्न का उत्तर देकर उन्हें संतुष्ट किया और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। राजा देववर्मा के राज्य में कोई भी दुखी नहीं था। सब लोग सुखी और समृद्ध थे, परंतु एक बात जो उन्हें दुखी करती थी वह थी उनकी निसंतानता। राजा और रानी दोनों की आयु ढल रही थी, लेकिन उन्हें संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ था। एक दिन राजा देववर्मा सुबह सुबह नगर की एक प्रसिद्ध गली से गुजर रहे थे। वहां एक स्त्री झाड़ू लगा रही थी। राजा को देखकर वह स्त्री मुंह फेर कर खड़ी हो गई। राजा को उसका ऐसा व्यवहार अच्छा नहीं लगा, परंतु उन्होंने उस समय कुछ नहीं कहा और भगवान शिव की पूजा करने के लिए मंदिर चले गए। पूजा के बाद जब राजा दरबार में आए तो उन्होंने अपने एक सैनिक को उस स्त्री को बुलाकर लाने का आदेश दिया। सैनिक के बुलाने पर वह झाड़ू लगाने वाली दरबार में आई और राजा को प्रणाम किया। राजा ने उससे पूछा, हे बहन, जब मैं मंदिर जा रहा था तो तुमने मुझे देखकर अपना मुंह क्यों फेर लिया? उस स्त्री ने निडर होकर उत्तर दिया, हे महाराज, आप चाहे मुझे मृत्यु दंड दे दे, लेकिन मैं सत्य बोलूंगी। आपका मुंह देखना अशुभ होता है क्योंकि आपने संतान है। यही कारण था कि मैंने अपना मुंह फेर लिया। राजा देववर्मा इस उत्तर से अचंभित हो गए। उन्हें महसूस हुआ कि वह स्त्री सही कह रही थी। राजा को यह सोचकर चिंता हुई कि एक पुत्रहीन राजा के राज्य का सम्मान नहीं होता। उन्होंने विचार किया कि उन्हें भगवान शिव से पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करना चाहिए। राजा और रानी ने भगवान शिव के मंदिर में जाकर पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया, परंतु यज्ञ के बावजूद उन्हें संतान का सुख नहीं मिला। राजा देववर्मा ने अपने मंत्री से कहा, मंत्री जी, आप राज्य का संचालन करें। मैं अब भगवान शिव की तपस्या करूंगा। राजा देववर्मा भगवान शिव की तपस्या में लीन हो गए। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव नंदी के साथ प्रकट हुए और बोले, हे राजन, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूं, मुझसे वर मांगो। राजा ने कहा, हे प्रभु, मेरे जीवन का एकमात्र अभिलाषा संतान सुख है। भगवान शिव ने उत्तर दिया, हे राजन, तुम्हारे भाग्य में 7 जन्मों तक संतान नहीं थी, परंतु तुम्हारी तपस्या के कारण मैं तुम्हें एक पुत्र प्रदान करूंगा। ध्यान रखना, उसकी आयु मात्र 25 वर्ष होगी। राजा देववर्मा ने सोचा कि 25 वर्ष का संतान सुख भी बहुत है और भगवान शिव का आभार प्रकट किया। समय बीता और रानी गायत्री देवी गर्भवती हो गई। संपूर्ण काशी नगर में खुशियों की लहर दौड़ गई। समय आने पर रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम रुद्र प्रताप रखा गया। रुद्र प्रताप बड़ा होने लगा और वह भी अपने माता पिता की तरह धर्मात्मा और ईश्वर भक्त था। राजा और रानी अपने पुत्र के लालन पालन में इतना व्यस्त हो गए कि वे यह भूल गए कि भगवान शिव ने कहा था कि उसकी आयु मात्र 25 वर्ष होगी। राजकुमार रुद्र प्रताप जब 15 वर्ष का हुआ तो राजा देववर्मा ने उसका विवाह वैदेही नाम की एक सुंदर और धार्मिक कन्या से कर दिया। वैदेही बड़ी पतिव्रता स्त्री थी और रोजाना गरीबों को भोजन कराती थी।
जैसे जैसे राजकुमार की आयु बढ़ती गई, राजा देववर्मा की चिंता भी बढ़ने लगी। वे जानते थे कि उनके पुत्र की आयु केवल 25 वर्ष है। वह दिन आ गया जब राजकुमार की आयु पूरी होने वाली थी। यमराज ने अपने दूतों को राजकुमार के प्राण लेने का आदेश दिया। उधर एक गरीब व्यक्ति, जिसकी बेटी भूखी थी, राजमहल के द्वार पर भोजन मांगने आया। वैदेही ने उसे वह भोजन दे दिया जो उसने अपने पति के लिए तैयार किया था। उस गरीब व्यक्ति की बेटी ने भोजन पाकर आशीर्वाद दिया, जिसने यह भोजन दिया है उसका सुहाग अमर हो जाए। जैसे ही आशीर्वाद निकला, भगवान भोलेनाथ का सिंहासन हिल गया। उन्होंने नारद मुनि को स्थिति का जायजा लेने भेजा। नारद मुनि ने यमराज को देखा और भगवान शिव को स्थिति बताई। भगवान शिव ने यमराज से कहा, इस राजकुमार की आयु अब 110 वर्ष कर दो, क्योंकि इसे सच्चे आशीर्वाद का बल मिला है। यमराज ने भगवान शिव की आज्ञा मानी और राजकुमार की आयु बढ़ा दी। भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा, हे देवी, इस प्रकार से एक भूखे को भोजन दान देने और सच्चे आशीर्वाद से औलाद पर आई मृत्यु भी टल गई। मनुष्य के अच्छे कर्म, दया भाव और दूसरों की सेवा करने की शक्ति इतनी बड़ी होती है कि मृत्यु भी टल सकती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि दान और आशीर्वाद में अपार शक्ति होती है। क्या आप भी मानते हैं कि दान और आशीर्वाद से बड़ी बड़ी विपत्तियां टाली जा सकती हैं? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। जय श्री कृष्ण। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।